का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन बिजनेस। कारोबार जगत की आपको तमाम बड़ी खबरें अपने इस खास बुलेटिन में आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज बड़ी तेजी देखने को मिली है। शेयर 7.61% उछलकर 11.73 रुपए पर पहुंच गया है। शेयर मार्केट के सूत्रों की माने तो नए निवेशक द्वारा कंपनी में इक्विटी निवेश की अटकलों के बीच वोडाफोन आइडिया का शेयर कारोबार 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। शेयर मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि नियर टर्म में यह शेयर 14 रुपए के भाव को दिखा सकता है। बता दें कि बीएसई पर कारोबार के अंत में वोडाफोन आइडिया 7.61% बढ़कर 11.73 रुपए पर था। बीएसई और एनएसई पर 703 मिलियन शेयरों के साथ भारी मात्रा में शेयरों का कारोबार हुआ। ट्रेडलाइन डेटा के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के शेयर में पिछले महीने 35.2% की बढ़ोतरी हुई, जो दूरसंचार सेवा उद्योग से 26.3% बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बीपीसीएल, एचसीपीएल और इंडियन ऑयल की ओर से आज यानी कि शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। वाहन चालकों के लिए राहत बनी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमत में कुछ शहरों कोई में बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में दाम समान बने हुए हैं। वही दिल्ली की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 यानी कि 96 रुपए 72 पैसे और डीजल 79 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल 52.76 यानी कि 92 रुपए 76 पैसे में बिक रहा है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 106 रुपए 31 पैसे और डीजल 94 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। बता दें कच्चे तेल की कीमत में तेजी जारी है। कच्चे तेल के बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का रेट $93.93 प्रति बैरल है और WTI क्रूड का कीमत $90.88 प्रति बैरल है। पिछले दिनों रूस और सऊदी अरब की ओर से कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के ऐलान के बाद से कीमतों में तेजी देखी गई है। यूनाइटेड किंगडम के इस्पात उद्योग के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटेन ने टाटा स्टील में 500 मिलियन पाउंड के निवेश की घोषणा की है। हालांकि इससे 3000 से अधिक लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। बता दें ब्रिटेन के सबसे बड़े स्टील वर्क के लिए 1.25 बिलियन पाउंड के कुल फंडिंग पैकेज की जरूरत है। वर्तमान में कोयला संचालित तरीकों से कम उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक आर्क भट्टियों पर स्विच करने के लिए टाटा की ओर से 750 मिलियन पाउंड का निवेश शामिल है। इस घोषणा के बाद ब्रिटेन ने कहा कि इस समझौते से 5000 नौकरियों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। लेकिन टाटा स्टील यूके में वर्तमान में 8000 से अधिक लोग काम करते हैं। दरअसल कम कार्बन वाली इलेक्ट्रिक भट्टियां कम लेबर फोर्स पर भी चल सकती है, जिससे अब इस डील के बाद 3000 लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। फ्रांस में सरकार ने आईफोन 12 की सेल पर लिमिट से ज्यादा रेडिएशन के चलते बैन लगा दिया है। इस पर अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट लाने का वादा किया है। फ्रांस सरकार ने दावा किया कि इससे एक्सेस रेडिएशन की समस्या ठीक हो जाएगी। फ्रांस ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। उधर एप्पल को भी उम्मीद है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फ्रांस ये बैन हटा लेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने दावा किया कि आईफोन 12 मॉडल यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन करता है। वहीं फ्रांस के इस फैसले पर एप्पल ने कहा, फ्रांस के रेगुलेटर्स के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हम यूजर्स के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करेंगे। एप्पल ने स्पष्ट किया है कि इसमें सेफ्टी को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। यह मामला सिर्फ फ्रांस के रेगुलेटर्स के एक स्पेसिफिक टेस्टिंग प्रोटोकॉल से जुड़ा है।
वित्त मंत्रालय की ओर से बढ़ी हुई जीडीपी दिखाने की आलोचना को सिरे से खारिज कर दिया गया है। साथ ही यह कहा गया है कि आर्थिक विकास की गणना के लिए सरकार की ओर से काफी समय से लगातार अमल में लाई जा रही इनकम साइड अप्रोच का ही उपयोग किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आलोचकों को अन्य डेटा जैसे पीएमआई, बैंक क्रेडिट ग्रोथ, बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च और खपत के पैटर्न को भी देखना होगा। वही कहा कि पहली तिमाही का डेटा सामने आने के बाद कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने अपने जीडीपी अनुमान को संशोधित किया है। आपको बता दें कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2023 से 24 की पहली तिमाही में 7.8% थी। यह इनकम और प्रोडक्शन अप्रोच के मुताबिक है, वहीं एक्सपेंडिचर अप्रोच से ये कम आती है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। राज्य में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के बाद अब नया शहर बसाने की तैयारी की जा रही है। नया शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बसाने की तैयारी है, जिसमें लोगों को वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल के साथ रोजगार के भरपूर मौके मिले। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नोएडा के तर्ज पर नया औद्योगिक शहर बुंदेलखंड में बसाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए से अधिक सेक्शन कर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व ग्रामों की 35,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर औद्योगिक शहर की स्थापना की जाएगी। जमीन अधिग्रहण के लिए 6,312 करोड़ रुपए सरकार की ओर से मंजूर किए गए हैं। बता दें, यूपी में इससे पहले 1976 में औद्योगिक शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था। अब 47 साल बाद एक नए शहर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से बुंदेलखंड के जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बदलाव किया है। बैंक ने कुछ टेन्योर की एफडी दरों में कटौती की है। हालांकि बैंक ने कुछ टेन्योर पर ब्याज दरों में इजाफा भी किया है। वहीं बैंक की नई एफडी दरें 15 सितंबर 2023 से लागू कर दी गई है। बता दें, बैंक ने 7 दिन से 29 दिन के टेन्योर पर 0.50% ब्याज दर घटाकर 3.50% से 3% कर दिया है। एक्सिस बैंक ने 1 साल 5 दिन से 15 महीने तक के टेन्योर वाली एफडी पर ब्याज दर 0.10% घटाकर 6.70% कर दी है। वहीं 1 साल से 1 साल 4 दिन की टेन्योर वाली एफडी पर बैंक ने ब्याज दर 0.05% घटाकर 6.70% कर दी है। बैंक ने 2 साल के टेन्योर वाली एफडी पर ब्याज दर 0.10% कम कर दी है। वहीं बैंक ने 40 दिन से 60 दिन के टेन्योर वाली एफडी पर ब्याज दर बढ़ा दी है। इस टेन्योर पर ब्याज दर 0.25% बढ़ाकर 4.25% कर दी गई है। वही आर्थिक तंगहाली के बीच पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमान सेवा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का काम ठप होने की कगार पर है। बता दें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को लीज पर लिए गए 13 में से 5 विमानों की उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। 4 और विमानों के साथ भी ऐसा होने की संभावना है। बता दें, पीआईए को ठीक तरीके से चला पाने के लिए 23 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी कि 636 करोड़ रुपए की तुरंत जरूरत है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई खाड़ी देशों में भी ईंधन का भुगतान न किए जाने की वजह से पीआईए के विमानों को उड़ने से रोक दिया गया है। पीआईए पर 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है, जो उसकी कुल संपत्ति से 5 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट जियो न्यूज के मुताबिक पीआईए के डायरेक्टर ने कहा कि अगर इमरजेंसी फंड सही समय पर नहीं दिया गया तो 15 सितंबर तक एयरलाइंस की सारी उड़ानें रद्द करनी पड़ेंगी। पिछले सप्ताह पीआईए ने बताया था कि बोइंग और एयरबस सितंबर के मध्य तक विमानों के कल पुर्जों की सप्लाई पर रोक लगा सकती है। हमारे बिजनेस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ।